हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के आभूषण। राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषण में हम बात करेंगे महिलाओं के आभूषण, फिर उसके बाद में पुरुषों के आभूषण, फिर बच्चों के आभूषण। पहले हम पढ़ेंगे महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण एक तो सिर व मस्तक के आभूषण, कि महिलाएं सिर पर और सिर है और मस्तक पे कौन कौन से आभूषण मतलब पहनती हैं। तो आभूषण है, आभूषणों का मैं नाम लिख रहा हूँ आपको बताने हैं। मेमंद आभूषण, मेमन बोला मेमन बोला फेनी शीशफुल, मेमन बोला फेनी शीशफुल, सांकली, ताबित, भाकली। देखो, सांकली, ताबित, भाकली, राखड़ी, टिकड़ा, चूड़ा रत्न, और बिंदी। बिंदी क्या लगाती है, बिंदी, गोफन, बिंदी, गोफन, टीका, टीड़ी, बलको। देखो, सांकली लिख दी ना। देखो, मेमंद मेमंद है, ये है लोकगीत गाए जाते हैं। महिलाएं जब लोकगीत गाती हैं तब मेमंद पहनती हैं। और महिलाएं मेमंद बोला, ये बोल की जैसी आकृति होती है। फेनी शीशफुल, शीश आपको पता लगे, शीशफुल मतलब सिर पर है ना। सांकली, ताबीज, ताबीज जो ऐसे पहनी जाती है। और बांकली, राखड़ी, टिकड़ा, चूड़ा रत्न, बिंदी आपको पता है, गोफन सिर में पहना जाता है, टीका सिर में, टीड़ी बाल को वो झल्लर सी लगी होती है ना उसको। तो देखो, मेमन महिलाओं के सिर के आभूषण, सिर के व मस्तक के आभूषण। मेमन मेमन बोला फेनी शीशफुल, चूड़ा रत्न और सांकली, ताबिज, बांकली, राखड़ी, टिकड़ा, चूड़ा रत्न, बिंदी, गोफन, टीका, टीड़ी, बलको आदि। ये क्या है, ये सिर के आभूषण है। सिर के आभूषण महिलाओं के। एक बार देख, मेमंद, बोला, फेनी, शीशफुल, सांकली, ताबित, भाकली, राखड़ी, टिकड़ा, चूड़ा रत्न, बिंदी, गोफन, टीका, टीड़ी, बलको। ये क्या है, महिलाओं के सिर के आभूषण। अब महिलाओं के कान के आभूषण। पहले नाक के आभूषण देखेंगे। पहले सिर व मस्तक के, फिर नाक के आभूषण। अब उतार लीजिए नाक के आभूषण। नाक के आभूषण पहले सिर व मस्तक के देख ले। नाक के देखो, नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चौप, बारी, बेसरी, भौंगा। देखो, नथ, लौंग, कांटा, नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चूनी, भौरा, बेसरी, बेसरी, भोगाली, भोगाली। जो भौरा है, ये बिश्नोई समाज की महिलाएं पहनती हैं। बिश्नोई समाज, बिश्नोई से महिलाएं पहनती हैं।
और बारी, बारी, चौप, चौप लिख दें। चौप, चौप, लौंग, लौंग लिख दी मैंने। और बुलाक, देखो ना क्या होता, ना क्या होता, नथ, नथ लौंग कांटा चूनी चौप बारी। देखो नथ लौंग कांटा चूनी चौप बारी बेसरी भौंगा। और भौंगा है जो विष्णु समाज की महिला है। बोगाली, बोगाली बुलाक। देखो नथ लौंग कांटा चूनी भौंगा जो विष्णु समाज, बेसरी बोगाली बारी चौप बुलाक। देखो नथ, नथ नहीं पहनती है। लौंग, लौंग नहीं पहनती है महिलाएं। कांटा, कांटा भी नहीं पहनती है। चूनी, चूनी नहीं पहनती। भंगा, भंगा भी नहीं लगाया जाता। बेस भी नहीं लगाती। बोगाली भी नहीं लगाई जाती है। बारी भी नहीं पहनती है। चौप भी नहीं पहनती है। बुलाक भी, नाक में नहीं पहनती है। ये महिलाओं के क्या है, आभूषण है। किसके, नाक के। अब हम लिखेंगे कान के आभूषण, तो आप इतना बता दीजिए, फिर हम कान के आभूषण लिखवाएंगे आपको। महिलाओं के कान के आभूषण, कान के आभूषण। कान में देखो कनफून, झेला, झमेला, फूल, झुमका, सुलिया, अंगूठा, बाली, बजती, पट्टी, लटकन, लटकन, गूंडला और मुर्किया। ये क्या है, कान के आभूषण है। तो एक बार और देख लीजिए सेवा मेमन बोला। देखो मेमन बोला, फेणी, शेषपोल, सांकली, ताबिद, भाकली, राकड़ी, तिकड़ा, चूल्हा रत्न, बिंदी, गोफन, टीका, टीडी, भलकों। ना के नथ लौंग कांटा चूनी, चूनी भौगा बेसरी बोगाली बारी चौप बुलाक। उतार लीजिए। उतार लीजिए आप इतने, तो उसके लिखेंगे मैं। कान क्या आभूषण, उतार लिए। आपको समझ में तो आ गया ना। तो हम लिखेंगे कान के आभूषण। कान के, तीसरा कान के, महिलाओं के कान के आभूषण। कान के आभूषण देखो कर्णफूल, कर्णफूल, झेला, पहला कर्णफूल, झेला, कर्णफूल, झेला, जमेला, फूल, झुमका, जमेला, झुमका, फूल। देखो कर्णफूल, झेला, जमेला, झुमका, फूल, सुलिया, अंगूठा, बाली, सुलिया, सुलिया, अंगूठा, बाली, बजती, पत्ती, लटकन, गोंदड़ा, मुरलियो, मुरलिया,
मूल्या और बादरायण 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 टोटी टोटी या टोटी टोटी या टोटी झुमका ओगन्या ओगन्या और, और फूल झुमका टोटी ये हो गए। देखो देखो कर्णफूल झेला झमेला झुमका और लटकन गोंडरा मूलिया और अंगूठा पत्ती पत्ती बजती लटकन गोंडरा मूलिया बादरायण टोटी टोटी ओगन्या पत्ती। ये क्या है? कान के आभूषण, महिलाओं के कान के आभूषण, महिलाओं के कान के आभूषण। और देखो एक बार, कर्णफूल झेला झमेला झुमका फूल सुलिया अंगूठा बाली बजती लटकन गूंदड़ा मूलिया बादरायण टोटी टोटी ओगन्या पत्ती। ये उतार लीजिए आप। कान के आभूषण कर्णफूल झेला झमेला झुमका फूल सुलिया अंगूठा बाली बजती लटकन गूंदड़ा मूलिया बादरायण टोटी टोटी ओगन्या पत्ती। तो ये उतार लीजिए आप। और इसके बाद में बढ़ेंगे हम गले और छाती के आभूषण। गले और छाती के आभूषण तो उतार लीजिए आप। इसके बाद वो ज्यादा है बड़े। इसके बाद बढ़ेंगे हम गला और छाती का आभूषण। तो आपको ध्यान रखना है, कान के कर्णफूल झेला झमेला झुमका फूल सोलिया अंगूठा बाली बजती लटकन गूंदड़ा मूलिया बादरायण टोटी टोटी ओगन्या पत्ती। ठीक है, ये उतार लीजिए, फिर आगे लिखेंगे हम। मैं उतार दूंगा ना, उतार लिया होगा आपके। अब तो चौथा बढ़ेंगे गले के गला व छाती के आभूषण। सरी तिमनिया सही थे धमनियों देखो हम देखने वाले महिलाओं के गला व छाती के आभूषण। देखो गले में तुलसी बजती तुलसी बजती चंद्रमाला कंठमाला मतरमाला मोहनमाला मुक्तामाला सुमरंगी हार हमेल हालो आंसली कुंगाली हाकर चंपाकली कंठसरी कंठी जालो जुगावली मंगलसूत्र मांडलिया चंदनहार चौकी निबोरी थमनियों आड़ दुस्सी तुस्सी पचलड़ी पोद रामनवमी तांती सरी तिमनिया धमनियों हंसहार। ये महिलाओं के गला व छाती के हैं आभूषण है। देखो तुलसी बजती चंद्रमाला कंठमाला मथुरमाला मोहनमाला मुक्तामाला सुमरंगी, तो ये सब गले में है। हार हमेल हालो हांसली खुंगाली हाकर चंपाकली कंठसरी कंठी जालो
जोगावली, मंगलसूत्र मांगलिया, चंदन हार, चौकी, निबोरी, थमनियों, आर, धुस्सी, ठुस्सी, पचलड़ी, पोत, रामनवमी, तांती, सरी व तिमनिया, धमनियों, अंसार। ये महिलाओं की क्या है, मतलब आभूषण है, गला व छाती के आभूषण। तो आप वो उतार लेना है। एक बार मैं दोहरान करा देता हूँ। जैसे देखो, तुलसी, तुलसी, बजती, चंद्रमाला, मद्दामाला, मोहनमाला, मुक्तामाला, कंसरी, सुमरंगी, हार, हमेल, हालो, हांसली, खुंगाली, हाकर, चंपाकली, कंसरी, कंठी, जालो, जुंगावली, जुगावली, मंगलसूत्र, मांगलिया, चंदन हार, चौकी, निबोई, थमनियों, आड़, दुस्सी, तुस्सी, पचलड़ी, पोत, रामनवमी, तांती, सरी, तिमनिया, धमनियों, हंसा। यह महिलाओं के आभूषण है, गले व छाती के। आपको उतार लेना है ना, उतार लीजिए आप। और एक दांत में फैल जाती है चूप। आपको बताओ, चूम, एक क्वेश्चन आया हुआ था आगे से, चूम कहाँ फैली जाती है, दांत में। तो अब करेंगे दांत के भी आभूषण, पहले आप ये कर लीजिए, बता लीजिए आप। उतार लीजिए। अब महिलाओं के गला व छाती के हो गए। अब हम पढ़ेंगे बाजू है हाथों के। हाथ में क्या, हाथों और बाजू, बाजू में क्या क्या पहनते हैं। फिर हाथ की अंगुली में देखेंगे, फिर कमर के देखेंगे महिलाओं के, महिलाएं कमर में क्या पहनती है। तो हम देखेंगे हाथ, बाजू हाथ के आभूषण महिलाओं के। पहले हाथ के आभूषण देखेंगे, फिर उसके बाद में हाथ की भुजा के, फिर हाथ की अंगुलियों के, फिर कमर के, फिर पैर के आभूषण, पैर की अंगुलियों के, ये देखेंगे। तो आप उतार लीजिए। तो से आप उतार लीजिए आप अपने। तो देखो, महिलाओं के आभूषण में हाथ के आभूषण देखो, हाथ के आभूषण आंवला, सेवता, कड़ा, काकण, गजरा, कोकरू, चूड़ा, चूड़ियाँ, पिचिया, पुन्नच, नौगरी, नवरत्न, ठंडा, वट्टा, टकमा, पट, फूंदना, मोकड़ी, बंगड़ी, बल्ला, हथफूल, लंगा, हारपा। ये किसके हैं, हाथ के आभूषण, मतलब हाथ में पहनने वाले आभूषण है। बल्ला, कड़ा लिख दिया। हाथ के भुजा के आभूषण मतलब यहाँ के आभूषण। यहाँ गए तद्दा, जिसे अनथ कहा जाता है। दूसरा है बाजूबंद, जिसको कहा जाता है उत्तरानो। देखो, हाथ के आभूषण आंवला, सेवता, कड़ा, काकना, काकन, गजरा, गोखरू, चूड़ा, चूड़िया, पुचिया, पुन्नच, नौगरी, नवरत्न, ठंडा, वट्टा, टमकवा, टकमा, पट, फूलना, मोकड़ी, बगड़ी, बल्ला, हथफूल, लंगा, हारपान। हाथ की भुजा के आभूषण तद्दा, अनथ, बाजूबंद, उत्तरानो। देखो, हाथ के आभूषण आंवला, सेवता, कड़ा, काकड़, गजरा, गोखरू, चूड़ा, चूड़िया, पुचिया, पुन्नच, नौगरी, नवरत्न, ठंडा, वट्टा, टकमा, पट, फूलना, मोकड़ी, बंगड़ी, बिल्ला, हथफूल, लंगर, हारपान। हाथ की भुजाओं के आभूषण देखो, तद्दा, तद्दा जिसको कहा जाता है अनथ, बाजूबंद, उत्तरायण। ये आप उतार लीजिए, हाथ के आभूषण है।
और ये हाथ की भुजा के आभूषण मतलब भुजा के आभूषण, भुजा भुजा मतलब बाजू, बाजू कहते हैं इसे। तो उतार लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे हाथ की अंगुलियों के आभूषण। उतार लीजिए, अब आप, मैं आता हूँ। तो देखिए, हाथ की अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों का आभूषण है बिन, देखो, हाथ की अंगुलियों के आभूषण महिलाओं के लिए, महिलाएं हाथ में क्या कर, बिंदी, बिंदी, अंगूठी, मुंदड़ी, मुद्रिका, दामना, मुद्रिका जैसे अंगूठी, और दामना, दामनी, अलसी, छड़ा, छड़ा या छल्ला, हथमल, हथपान, खड़े दामना, ये तो क्या है, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। और कमर के आभूषण है कंडोरा, कंगनी, कनकती, तगड़ी, छरका, चौथ। ये महिलाओं के क्या है, कमर के आभूषण। एक बार और देख लिया, हाथ की अंगुलियों का आभूषण, बिनती, बिटी, बिनती पहनते हैं ना, और अंगूठी, मुदरी, मुद्रिका, दामना, दामनी, अलसी, छड़ा, छल्ला, हथमल, हथपान, खड़े दामना। कमर के आभूषण देखो, कंदोरा, कंगनी, कनकती, तगड़ी, सदका, चौथ। आप उतार लीजिए, तो हम बात करेंगे पैर के आभूषण और पैर की अंगुलियों का आभूषण। तो देखो, आज हम बात करने वाले, तो देखो पैरों के, महिलाओं के पैर के आभूषण, महिला के पैर के आभूषण, कड़ा, पैर का आभूषण है कड़ा, कड़ा पहनती है मैं, लंगर, आंवला, नेवरी, पायल, रमझोल, अनका, तनका, झांझर, तोड़ा, तोड़ो, तोड़ा, हीरा नामी, नुपुर, टांका, टेलर, पायजेब। ये तो क्या है, पैर के आभूषण। एक बार देखिए, कड़ा, लंगर, आंवला, नेवरी, पायल, रमझोल, अनका, तनका, झांझर, तोड़ा, तोड़ो, तोड़ा, हीरा नामी, नूपुर, टांका, टेलर, पाजेब। अब पैर की अंगुलियों के आभूषण महिला के देखो, बिछिया, बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर, फोलरी। देखो एक बार, पैर की अंगुलियों के आभूषण, बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर, फोलरी। देखो, बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर, फोलरी। अब दांत के आभूषण है रखन, चूप, चूप देखो, महिलाएं वो दांतों के अंदर पीला पीला सा रहता है ना, सोने के से सोने के वो गड़वाती है महिलाएं दांतों में, पीले पीले से, उनको खा जाता है रखन चूप। तो ये आप उतार लीजिए। जैसे देखो, पैर, पैर के आभूषण, कड़ा, लंगर, आंवला, नेवरी, पायल, रमजोल, अणका, तनका, झांझर, तोड़ा, तोड़ो, तोड़ा, हीरा नामी, नुपुर, टांका, तेड़ल, पायजे। पैर की अंगुलियों के आभूषण, बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोल, फोलरी। दांत के आभूषण रखन जो, यदि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है तो मैं आपको महिला का आभूषण बस पहनने हुए है ना, वो आपको बता देता है कि ये नया पहनती है महिला, ये ऐसा होता है।
तो मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना बिछिया कैसा होता है। आप मतलब लड़कियों को तो पता है कि ये आभूषण के बारे में लड़कों को पता नहीं है, तो आप देख सकते हो मतलब गूगल पे सर्च करके कि बिछिया कैसा होता है, गोलमा कैसा होता है, लखन चूप तो आप देख लीजिए, आंवला कैसा होता है, पायल तो आपको पता है, और कड़ा आपको पता है कैसा होता है, आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। तो उतार लीजिए आप। और अब करेंगे, लिखेंगे हम पुरुषों के आभूषण। अब पुरुष क्या क्या आभूषण पहनते हैं, अब पुरुषों के आभूषण देखेंगे हम, और फिर बच्चों के आभूषण। तो देखो आज हम, देखो पुरुषों के आभूषण देखो, पुरुष देखो अंगुलियों में क्या पहनते हैं, अंगूठी या मुदिया, कलाई पे मानते हैं कड़ा, कान में पहनते हैं लौंग, मुर्किया, झाले, छैलकड़ी, झाले छैलकड़ी, और गले में पहनते हैं चैन, पेंडल, मांगलिया, राम नाभि, हाथ की भुजा में पहनते हैं भुजबंद, कड़ा, नरमुख। और बच्चों के आभूषण देखो, गले में असूली, हाथ पांव में कड़ूलिया, गले में नजलिया, और झांझरिया, पैजानी पैजानी ये पाँव में पहनते हैं छोटे बच्चे, कुंडक कान में पहनते हैं, और कांथला, कांथला ये गले में पहनते हैं छोटे बच्चे। देखो एक बार पुरुषों के अवसर, अंगूठी, अंगुलियों में क्या पहनते हैं, अंगूठी या मुद दिया, कलाई पे पहनते हैं कड़ा, कान में पहनते हैं लौंग, मुर्किया, झाले, छैलकड़ी, और गले में पहनते हैं चैन, पेंडल, मांडलिया, राम नाभि, और हाथ की भुजा में पहनते हैं भुजबंद, कड़ा, नरमुख। और बच्चों के आभूषण हैं, गले में गले में पहनते हैं बच्चे अंशुली, और हाथ पांव में पहनते हैं कड़ूलिया, गले में पहनते हैं नजरिया, झांझरिया जो पैजनी पैजनी जो पाँव में पहनते हैं पजेब, कुंडक जो कान में पहनते हैं कांतलिया, गले में पहनते हैं। उतार लीजिए आप अपने। तो मैं आपको लिखवाऊंगा मेमंद। मेमंद होता है माथे माथे पर, लोकगीतों में तीड़ी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है। मांग भरने के, तो इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। पुरुषों के आभूषण देख लिया आपने। उतार लिया, तो उतार लिया। चलो देखो पुरुषों के आभूषण, अंगुलियों में क्या पहनते हैं, अंगूठी या मुद दिया, कलाई पे कड़ा, कान में लौंग, मुर्किया, झाले, छैलकड़ी, गले में चैन, पेंडल, मांगलिया, राम नाभि, हाथ की भुजा में भुजबंद, कड़ा, नरमुख। बच्चों का आभूषण, गले में असूली, हाथ पांव में कंडुलिया, गले में नजरिया, झांझरिया, और पैजानी ये पाँव में पहनते हैं बच्चे, कुंडक है जो कान में पहनते हैं, कांथला है जो गले में पहनते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, अब आप बोलेंगे। अब मैंने आपको करवाया था मेमन बोला, तो उनके बारे में लिख लीजिए खाका पे। और कपड़े का तो कोई काम नहीं है। देखो मेमन, मेमन मेमन खाया जाता है माथे पर, मेमन खाया जाता है माथे पर, माथे पर, लोकगीत, लोकगीतों में, लोकगीतों में, है ना। और दूसरा है तीड़ी बल को, तीड़ी बल को ये खाया जाता है मांग भरने के नीचे ललाट पर, मांग भरने के नीचे
ललाट पर। वो तो आपको मतलब इमेज में देखनी है। महिला जो राजस्थान प्रदेश के नारी के आभूषण आप गूगल पे सर्च करते हैं और आपको महिला के मतलब इमेज आ जाएगी, उस पे महिलाएं ने फैला के तो आप देख लीजिए कि खाका फैला के खाका फैले जाते हैं, मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है, पहना जाता है। उसके बाद में गोफन बालों की लट पर। तीसरा गोफन बालों की लट पर मतलब बालों में फैला जाता है महिलाओं के। और टीढ़ी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर। और पील पत्ता कान के ऊपरी हिस्से में, ये कान का आभूषण है, मैंने लिखवाया नहीं था। पील पत्ता कान का आभूषण, देखो कान के आभूषण में पील पत्ता, ये आपको लिखना है पील पत्ता, ऐड कर लेना वहाँ। अभी पील पत्ता है, ये देखो कान के ऊपरी हिस्से में, पहले पॉइंट लिखा है कान के ऊपरी हिस्से में, कान के ऊपरी हिस्से में, एक तो कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। और दूसरा है सोने या चांदी या गोलाकार होता है। ये पीपल पत्र किसका होता है? सोने का, सोने या चांदी का, सोने और या चांदी का होता है, लेकिन गोलाकार होता है, गोल होता है, गोलाकार। ये महिलाएं पहनती है ना। और छेद करके पहना जाने वाला है, कान में छेद करके पहने जाने वाला है, छेद करके पहने जाने वाला है। ये आपको पील पत्ती के बारे में लिखा है। और बजती, ये भी कान के आभूषण है, देखो बजती, पहले पील पत्ता, दूसरा बजती। उतार लीजिए आप हाथ उठ। बजती है, यह झुमके के साथ लगा होता है, यह झुमके के साथ लगा होता है, यह झुमके के साथ लगा होता है। देखो अभी मैं आपको बताऊं, देखो कान के आभूषण मेमन माथे पर, गोल लोकगीतों में टीढ़ी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है। गोफन बालों की लट पर। कान के आभूषण पीपल पत्ते, कान के ऊपर के हिस्से में सोने या चांदी का होता है, गोला का, छेद करके पहने जाने वाला। बजती है, झुमके के साथ लगा होता है। अब उसके बाद में अग्न्या, ये कान का, ये भी अग्न्या। इसके पॉइंट लिखने हैं आपको, देखो पान के पत्ते के आकृति के समान होता है, यह पान के पत्ते के आकृति के समान, आकृति के समान होता है। देखो मेमन है, माथे पर लोकगीतों में टीढ़ी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है। गोफन बालों की लट पर। कान के अवसर पीपल पत्ती, यह कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, सोने या चांदी गोलाकार होता है, छेद करके पहने जाने वाला है। बजती, यह झुमके के साथ लगा होता है। अग्न्या, पान के पत्ते के आकृति के समान होता है।
कानों के ऊपरी हिस्से में होता है। बता दिए। मेमन माथे पर लोकगीतों में चिड़ी बल को मांग बनने के नीचे ललाट पर पहना जाता है। गोपाल बालों की लट पर कान के आभूषण पीपल कान के ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी को लगा छेद करके पहने जाने वाला है। यह झुमके के साथ लगा होता है। बजटी अग्नि पान के पत्ते के आकृति के समान कानों के ऊपरी हिस्से में उतालिफ है। उताली होगा। तो आज आपका आभूषण का टॉपिक मैं खत्म करने वाला हूँ। जो मैंने आभूषण कहा है इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे कितने को कठिन। अब नाक के आभूषण, नाक के आभूषण में देखो देखो नथ, देखो नथ, पहले नथ, नथ कहाँ पहनी जाती है। नथ के बाद देखो चैन लगाकर उक से मेमन में जोड़ा जाता है। ये चैन लगाकर चैन होती है उसमें लगाकर हुक से मेमन जो सिर पे लगाया जाता है, मेमन में जोड़ा जाता है, इसे जोड़ा जाता है। और दूसरा लौंग, लौंग देखो सोने या चांदी की तार से सोने या चांदी की तार से मसाले के लौंग के आकार का लौंग के आकृति कैसा होता है, लौंग के आकार का होता है। लौंग सोने या चांदी का होता है। तार के मसाले के लौंग के आकार का, जिस पर गुड़ी दार नगीना लगा होता है। लौंग पर क्या होता है, जिस पर घुड़ीदार नगीना लगा होता है। नगीना लगा होता है, इस पर नगीना लगा होता है। अब देखो काटा, काटे में पॉइंट लिखना है। सोने या चांदी की तार के सोने या चांदी की तार, ये किसका बना होता है कांटा, सोना चांदी का। पतला सा होता है बीच में। ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुड़ी लगी होती है। ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुड़ी लगी होती है। आपको ये मत बता के इसका मतलब चित्र लिखवा के लाना है। राजस्थान प्रदेश के नारी के आभूषण, वो चित्र आएगा, उसको आप सब कर लें। तो आपको दिखना है खाकर पहने जाते हैं। भंवरा निकला है। बड़े लोगों को भंवरा कहा जाता है। बड़े लोगों को बिश्नोई महिलाएं बनती हैं। बिश्नोई महिला ये उतार लीजिए। देखो नथ चैन लगाकर उक से बेबन में जोड़ा जाता है। लौंग सोने या चांदी की तार से मसाले के लौंग के आकार का होता है, जिस पर घुड़ीदार नगीना लगा होता है। कांटा सोने या चांदी की तार का होता है। ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुड़ी लगी होती है। भंवरा बड़े लौंग को कहा जाता है। बिश्नोई महिलाएं पहनती है। अब बेसी सोने की तार का, जिस पर नाश्ता हुआ
तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं और बच्चे हैं वो आपको लिखवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए आप।